अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी लास्ट व्लॉग मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो पैकिंग वगैरह कर रही हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। तो यहाँ जो है वो 9 सितंबर का ये व्लॉग है और क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पे कुछ बिज़ी भी हूँ, इसलिए जो है वो अपलोड जो है वो लेट हो रहा है व्लॉग। तो बस ये हम जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए। तो फ़्लाइट मैंने आपको बताया था कि मेरी जो है वो 10 PM की है और हम घर से निकले थे ऑलमोस्ट 5:45 पे निकले थे घर से, और फिर रास्ते में पेट्रोल स्टेशन वगैरह पे भी रुके। तो ऑलमोस्ट जो है वो 6 बज चुके थे हमें इस टाइम पे, और सला के टाइम पे हो चुका था। तो सला के टाइम पे तो पेट्रोल स्टेशन वगैरह भी बंद हो जाते हैं। तो एक बार हम रुके थे तो वो बंद हो चुका था, फिर हम नेक्स्ट पर गए तो वो जो था वो ओपन था, क्योंकि तब तक जो है वो सला का टाइम जो था वो ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे रानिया जो है वो सुबह की जाग रही थी, इसलिए वो गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सो गई थी। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए सोई होगी, क्योंकि फिर हम जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो फिर एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले ही ये उठ गई थी और फिर सारा रास्ता प्लेन में नहीं सोई। तो PIA की फ़्लाइट है मेरी, और इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो मैंने 3:30 पे जो है वो मैंने एयरपोर्ट पे लैंड करना था, समरियाल एयरपोर्ट पे। तो बस सफ़र तो खैर इतना अच्छा नहीं गुज़रा, क्योंकि PIA के तो प्लेन्स का पता ही है आपको कि मैं 2-3 दफ़ा ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला जो प्लेन था, ये सबसे गंदा वाला जो प्लेन था ना वो था। तो बहुत अनकम्फर्टेबल सी सारी जर्नी थी, स्पेशली इस कंडीशन में तो ज़ाहिर और मुश्किल हो जाता है। तो खैर सफ़र तो फिर सफ़र होता है, गुज़र ही जाता है। जुबेल में जो है वो एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए जो है हमें वो दमाम जाना पड़ता है। तो जुबेल टू दमाम जो है वो ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स जो हैं वो लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुँच चुके थे, सारा सामान वगैरह जो है था वो गाड़ी से उतार लिया था, और रानिया जो है वो घूम फिर रही है। बस यहाँ से अब हमें जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जाना है और देखेंगे कि बोर्डिंग वगैरह जो है वो कब स्टार्ट होती है। तो ये जो वॉइस ओवर है ये मैं पाकिस्तान में बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि जो है वो सफ़र की थकन जो है वो मुश्किल से उतरी है, तो अभी मुझे टाइम मिला है वॉइस ओवर करने का, वरना क्लिप्स तो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड मैंने किए हुए थे 9 सितंबर के ही। तो चलें, कोई बात नहीं, ये सब तो फिर चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्रॉली में सामान रख रहे थे और अब हम बस जाने के लिए तैयार ही हैं। तो 2 मेरे हैंड कैरी थे और 2 जो थे वो बुकिंग वाला जो था वो सामान था। तो खैर मुश्किल तो बहुत होती है सामान के साथ, स्पेशली अगर आपका कोई टोडलर है तो वहाँ से किसी से हेल्प ही लेनी पड़ती है, क्योंकि प्लेन तक जाना और दो हैंड कैरीज़ के साथ और बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है। फिर सामान वगैरह की चेकिंग भी होती है, वहाँ भी टाइम लग जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और हमारी फ़्लाइट तो ऐसी थी कि ज़्यादा जो हैं वो फैमिलीज़ भी थी और दूसरे विदाउट फैमिलीज़ वाले भी थे, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि बच्चों के साथ कभी भी जो है वो नाइट फ़्लाइट जो है वो बुक ना करवाएं, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि ना तो वो सो पाते हैं सही से प्लेन में और ना जो है फिर वो कुछ कर पाते हैं। 4 घंटे की फ़्लाइट है, हालांकि डायरेक्ट फ़्लाइट है मेरी, रास्ते में कहीं भी स्टे भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine.
जी यहाँ पे है जो है वो हम वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो है वो बोर्डिंग जो थी वो ओपन नहीं थी हुई, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो 10 की बजाय जो है वो 10:30 की हो गई थी, लेट हो गई थी। हालांकि हम जो है वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी देर जो है वो वेट करना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप दोनों इधर बैठो, तो मैं मेडिकल जो है वो क्लियर वगैरह करवा के आता हूँ, फॉर्म्स वगैरह। तो बस वो वहाँ गए हुए थे और रानिया और मैं जो है वो बाहर वेट कर रहे थे कि कब जो है वो बोर्डिंग जो है वो ओपन हो। तो बच्चों का तो बस यही होता है कि उनको थोड़ी सी खुली जगह मिल जाए और वो जो है वो सुकून से जो है वो जो मर्ज़ी कर सकें। और रानिया को कुछ ज़्यादा ही शौक़ है बाहर घूमने फिरने का, तो इसलिए वो तो खुला सा एयरपोर्ट देखे काफ़ी ज़्यादा उसने जो है ना वो तंग किया और हाथ नहीं थी पकड़ा रही। तो बस जी यहाँ पे हो गई थी बोर्डिंग ओपन। यहाँ पे हम खड़े थे लाइन में और काफ़ी सारा फैमिलीज़ थी। फैमिलीज़ की जो है वो अलग से लेन और विदाउट जो फैमिलीज़ वाले थे उनकी अलग से थी। तो यहाँ पे हम जो हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का। तो हमसे आगे जो है वो एक फ़ैमिली थी, तो दूसरे नंबर पे हम खड़े हुए थे। And if you want to read my mind, just go. और यहाँ पे जो है वो हमने किसी अंकल से जो है वो हेल्प ली थी, और आप देख सकते हैं कि वो बेचारे जो है वो मेरा सामान सारा लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने रानिया को संभालना था, वो भी बहुत मुश्किल से मैं संभाल रही थी। और यहाँ पे हमारी जो है वो बोर्डिंग वगैरह हो चुकी थी, सब कुछ जो हैंड कैरी का जो चेकिंग वगैरह थी वो भी हो चुकी थी। और सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो मुझे चेकिंग पे लग गया था, क्योंकि मेरे जो हैंड कैरी है उसमें मैनिक्योर किट थी और उसके अंदर जो थी वो एक सीज़र थी और एक नेल फाइलर था, तो वो उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके अलावा मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनके लिए मेडिसिन थी, वो भी उन्होंने नहीं जाने दी, डिस्कार्ड कर दी। तो इसलिए कि आपके पास कोई ऐसी है सीज़र है या कोई नेल फाइलर है या उसके अलावा कोई मेडिसिन है पाउडर फॉर्म में, तो आप उसको जो है वो बुकिंग उसकी करवा दें, उसको हैंड कैरी में ना लेके जाएं, क्योंकि उसके फिर जो है वो क्लियरेंस नहीं होगी वहाँ से। तो यहाँ पे अब हम वेटिंग एरिया में और रानिया के काम तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह के हैं। मेरी जो है वो ग्लासेस लगा लगा के चेक कर रही थी। तो खैर बस यहाँ से तो टाइम पास हो गया था वेटिंग एरिया में। ज़्यादा जो था जो अनकंफर्टेबल मेरा जर्नी रहा वो मेरा प्लेन में रहा था, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह की सीट्स थी और क्या सब कुछ सर्विसेज वगैरह थी। तो बस अब हम यहाँ पे जो है वो टाइम ऑलमोस्ट 9 o'clock हुए थे। उसके बाद जी गेट्स ओपन हो गए थे और हम जाके जो है वो प्लेन में बैठ गए थे। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात और प्यारे बच्चों, कप्तान चौधरी सलमान और उनके अमले की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ PK 9244 पर सियालकोट के लिए खुशामदीद। हम 10,700 मीटर की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए इंशाअल्लाह 3 घंटे 10 मिनट में सियालकोट पहुँचेंगे। बराए में पानी हिफाजती बदवान में कुर्सी की पुश्त सीधी रखें और खाने की मेज़ बंद कर लें। आपसे गुजारिश है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज़ का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। अलबत्ता ये आलात और मोबाइल फ़ोन टेक ऑफ के बाद हिफाजती बेल बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल के निशानात रोशन होने तक। तो बस ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी जो उन्होंने हमें दी। और उसके बाद जो है वो 10:30 एग्जैक्ट जो है वो हमारा प्लेन जो था वो फ्लाई कर चुका था। तो रात को तो सफ़र का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आपको नाइट व्यू अच्छा मिल जाता है। तो ये सारा व्यू जो था ये बिल्कुल स्टार्टिंग का है, अभी जो है वो प्लेन ने फ़्लाई किया था। और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट उन्होंने 30 to 40 मिनट्स के बाद ही जो था वो हमें डिनर दिया था। और डिनर में क्या था, जब मैं पहली दफ़ा 2-3 दफ़ा गई थी PIA पे तो हमेशा मुझे बिरयानी मिली है, लेकिन इस दफ़ा जो था बर्गर था साथ में जो है वो एक पैटी थी और एक केक था, बाकी शुगर थी और मिल्क पाउडर था चाय वगैरह के लिए। लेकिन सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। PIA को जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए, अपनी सीट्स बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को जो है
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।